हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 नाइस क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। ए है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, बी काले और लाल मृद भांडों के साथ, सी गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, डी उत्तरी काली पालिश वाले मृद भांडों के साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा ए चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ये सही है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी वासुदेव। आपका आंसर हो जाएगा सी बिंबिसार। ठीक है, सी बिंबिसार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। ए अनिरुद्ध, बी उदयन, सी बिंबिसार, डी नागा दशक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी बिंबिसार। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी बिंबिसार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। ए सुक्ति संग्रह, बी मूसा संहिता, सी त्रिपिटक, डी जैन अवेस्ता। तो आपका आंसर हो जाएगा बी मूसा संहिता। यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। ए फर्स्ट नंद, सेकंड शिशुनाग, थर्ड मौर्य, फोर्थ हर्यक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका पहले आएगा आपका हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद और लास्ट में आएगा मौर्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। ए चरक, सुश्रुत और भरत, बी चरक, सुश्रुत और पतंजलि, सी चरक, सुश्रुत और वाग्भट, डी चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। तो आंसर आपका हो जाएगा सी चरक, सुश्रुत और वाग्भट। आंसर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। ए धनानंद, बी पांडुका, सी गोवी साड़क, डी कैवर्त। तो आंसर हो जाएगा आपका ए धनानंद। आंसर हो जाएगा आपका ए धनानंद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अब यहाँ से आपका वन लाइनर स्टार्ट हो रहा है। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। कौन थे हर्यक वंश से पहले मगध के शासक। तो आपका हो जाएगा आंसर बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे। तो आपका आंसर हो जाएगा मगध साम्राज्य हर्यक वंश। मगध साम्राज्य हर्यक वंश। मगध साम्राज्य हर्यक वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अजातशत्रु का बेटा था। आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार।
सार, बिंबिसार। दूसरा सिकंदर महान में पैदा हुए थे। कितने ईसा पूर्व में पैदा हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 356 ईसा पूर्व में। 356 ईसा पूर्व, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 356 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में को हराया था। किसको हराया था? सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में किसको हराया था? आपको बता दें हम, आंसर आपका पोरस को हराया था, ठीक है। आंसर आपका पोरस को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? आंसर आपका मगध, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस संघों को श्रेणी कहते थे? किसके संघों को श्रेणी कहते थे? तो आंसर आपका व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो आंसर आपका हो जाएगा लौह का विशाल भंडार था लोहे का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। आंसर हो जाए आपका संस्कृत, ठीक है, संस्कृत। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, पीछे बताया अभी, मूसा संहिता है, ठीक है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, मूसा संहिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। आंसर आपका पतंजलि ने, ठीक है। आपका आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सबसे पहले शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।